हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हमें क्लास 7th का नया चैप्टर शुरू करना है, जो कि आपका 4th चैप्टर है, जो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आइए बिना देरी किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो, हम बहुत सारे नंबर में बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है, लेमन हो गया, हल्दी हो गई, कॉमन सॉल्ट हो गया, चीनी हो गई, विनेगर हो गया। ये सब चीज़ें आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब क्या इन सब के जो टेस्ट है वो सेम रहता है? तो आप कुछ जो खाने वाली चीज़ें हैं उनका टेस्ट याद करके आपको इसमें भरना है, ठीक है। जो 4.1 वाली टेबल है, इसमें बेसिकली आपको लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, ऑरेंज जूस का कैसा होता है, वो सब आपको इसमें भरना है। अगर आपने इनमें से कुछ भी सब्सटेंस टेस्ट नहीं किया तो आप टेस्ट करिए और इसको में भरिए। अब यहाँ पे आपके लिए एक सावधानी भी दी गई है कि आपको बिना किसी से पूछे हुए कुछ भी टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। या फिर किसी भी चीज़ को बिना पूछे मत छुएं, क्या पता वो पॉइजनस हो, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखो, तो आपको पता चलेगा कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उनका टेस्ट कैसा है। आपका खट्टा है, कड़वा है, कुछ मीठे हैं, कुछ सॉल्टी हैं, ठीक है। तो अब हमें आज मेन जो टॉपिक है आज का वो है एसिड्स, बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। तो आइए शुरू करते हैं। अब आपने कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये सब आपके टेस्ट में सॉर होते हैं। इसको वैसे सावर भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, ठीक है। ये जो सब्सटेंसेस हैं इनका जो टेस्ट है वो सॉर होता है क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं। अब जो केमिकल नेचर होता है ना ऐसे सब्सटेंसेस का, उसको हम बोलते हैं एसिडिक, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस आपके जो सावर हैं या सोर हैं तो उनमें एसिड्स होता है और उनका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। अब जो वर्ड है वो एसिड कहाँ से आया है? आपका लैटिन वर्ड एसिरे से आया है, जिसका मतलब होता है सोर। अब जो एसिड्स इन सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं वो नेचुरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो नेचुरली उसमें होते हैं मौजूद। अब व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, क्या उसका टेस्ट भी सॉर होता है? और अगर नहीं तो उसका टेस्ट कैसा होता है? इट डज़ नॉट टेस्ट सॉर, इसका मतलब है कि उसमें कोई एसिड तो नहीं है, उसका टेस्ट होता है बिटर, ठीक है। और अगर आप उसके सॉल्यूशन को फिंगर के बीच में आप रब करोगे तो आपको सोपी सोपी सा फील होगा, ठीक है, मुलायम मुलायम सा, सोपी सोपी सा फील होगा, जैसे सोप को टच कर रहे हो। तो जनरली वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट आपका बिटर होता है और जो आपके सोपी होते हैं छूने में, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस, ठीक है। अब जो नेचर है ऐसे सब्सटेंसेस का वो कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? एसिड्स, एसिडिक, बेसिस और बेसिक, ठीक है। अब देखो, इफ़ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हम हर सब्सटेंस को टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उनका नेचर कैसा है? अब जो स्पेशल टाइप के आपके सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है ये पता लगाने के लिए या ये चीज़ टेस्ट करने के लिए कि कोई सब्सटेंस आपका एसिडिक है या बेसिक है, और इन सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या करते हैं? इनके नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ आपका इंडिकेट करेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं? अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। जब आप इनको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें आपका एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस होगा तो ये अपने कलर को चेंज कर लेंगे। आपके घर में जो हल्दी होती है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, गुड़हल, इसके जो पत्ते होते हैं, ये सब जो है ये नेचुरली इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। नेचुरली ये आपका इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो अब देखिए इस टेबल में, देखिए क्या ये कुछ एसिड के नाम दे रखे हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके नाम भी आपको दे रखे हैं। तो ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो अब एसिटिक एसिड है आपका विनेगर, सिरका जो होता है उसमें आपका मिलता है। फॉर्मिक एसिड जो आंट की जो चींटियाँ होती हैं उनके स्टिंग में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपका ऑरेंज, लेमन, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका दही में होता है, कर्ड में। ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पिनच में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि आपका विटामिन सी है वो आपका आंवला में, सिट्रिक फ्रूट्स में हो सकता है। टार्टरिक एसिड आपका टैमरिंड में होता है, ग्रेप्स में होता है, या फिर जो मैंगो आपके पके नहीं होते उनमें होता है, ठीक है।
अब जो एसिड्स हैं, ऑल द एसिड्स मेंशन अबव ऑकर इन नेचर, ये ऊपर वाले आपके सारे नेचर में मौजूद हैं। अब ये कुछ बेस के नाम बताए हुए हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका चूने के पानी में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका विंडो क्लीनर में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका सोप में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है। तो अब ये पूछ रहा है बूझो कि कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या मैं हर सब्सटेंस को टेस्ट कर सकता हूँ पता लगाने के लिए कि उसका स्वाद कैसा है। तो इसकी बहन है, ये बोल रही है कि नहीं, क्या तुमने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मतलब जो सावधानी ऊपर दी है क्या तुमने वो नहीं पढ़ा? उसमें साफ साफ लिखा है कि हमें अननोन सब्सटेंसेस को नहीं टेस्ट करना है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। जो नेचुरल क्या होता है, जो चीज़ जिसमें हमें कुछ नहीं करना, वो नेचर की तरफ से हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो अब इसमें आ जाते हैं लिटमस, जो कि आपका एक नेचुरल डाई है। ठीक है, अब जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं नेचुरल इंडिकेटर, वो आपका लिटमस होता है। और लिटमस आपका कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकन से। लाइकन के बारे में मैंने इससे पहले एक शॉर्ट में बता रखा है कि जो लाइकन्स होते हैं वो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। एल्गी और फंजाई के बीच में ये एक एसोसिएशन होता है। ठीक है, इट हैज़ अ मुएव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, जब आप एसिड को ऐड करेंगे ना सॉल्यूशन में तो वो रेड हो जाएगा, और जब आप बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो आपका ब्लू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इसको ऐड करोगे तो वो रेड हो जाएगा। जब आप बेसिक सॉल्यूशन में करेंगे तो वो आपका ब्लू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है या फिर स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में होता है। लिटमस, इसको क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। स्ट्रिप के फॉर्म में हो सकता है या फिर आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है। ये आपका रेड और ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, लाल और ब्लू कलर का होता है लिटमस पेपर, जो आपको ये नीचे इस फोटो में दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, तो लाइकन से। ब्लू और रेड में अवेलेबल होता है या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो अब एक्टिविटी 4.1 कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए, अब ये एक्टिविटी 4.1 है। इसमें आपको क्या करना है? पानी मिलाना है कुछ लेमन जूस में, एक प्लास्टिक का कप लेके या टम्बलर या टेस्ट ट्यूब लेके। ठीक है, लेमन जूस में कुछ पानी मिलाना है, उसमें आपको सॉल्यूशन डालना है ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर पे। वो वाला जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है ना, ये वाला, इसको डालना है ड्रॉपर की मदद से, और आपको देखना है कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये सेम एक्सरसाइज आपको ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी करनी है, और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कोई कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये सेम एक्टिविटी आप टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, इन सब के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी वो आपको इस टेबल में 4.2 वाले टेबल में लिखनी है। इस टेबल में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब देखो, इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस, तो जब आप करोगे तो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लिटमस पे जिसका कोई अफेक्ट ना हुआ हो, तो वो आपको वो सब्सटेंस भी लिखना है। अब देखो, जो सॉल्यूशन होता है जो कलर चेंज नहीं कर रहा, ना रेड में ना ब्लू में, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, ना तो वो एसिड है ना वो बेस है। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं। तो ये चीज़ हम आज के लिए इतना ही, तो कल से हम 4.2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।